नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी जो चैनल की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 9 की जो प्रश्नावली 13.5 है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमने 13.1 के अंदर पढ़ लिया। आयतन के और जो आयतन है वो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो था घन और घनाभ का वो हमने आपकी प्रश्नावली जो थी 13.1 थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया। आज के वीडियो के अंदर हम आपका आयतन पढ़ेंगे। किस आकृति का आयतन? घन और घनाभ का आयतन। तो बड़े ही गौर से इनको समझते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि माचिस की डिब्बी का माप 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी 12 डिब्बियों को एक पैकेट में आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। यानी कितना आयतन होगा इसका, 12 डिब्बियों का कितना आयतन होगा। तो हमें दिया हुआ है माचिस की डिब्बी की लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई वो भी आपको दे रखी है और चौड़ाई भी आपको दे रखी है। चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। चलो देखते हैं, अब इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो ये माचिस है वो घनाभाकार आकृति की है। तो आप सभी जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई के बराबर होता है। तो एक माचिस की डिब्बी का जो आयतन होगा वो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 के गुणा के बराबर होगा। यानी गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके गुणा करने पे आएगा आपका 15। कितना आएगा? 15। यानी जो एक माचिस की डिब्बी है उसका आयतन है 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें एक का नहीं पूछा है, हमें पूछ रखा है कि भाई ऐसे ही 12 डिब्बियाँ होगी उसका कितना आयतन होगा। तो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन बराबर 12 इंटू 15, यानी 12 इंटू 15 होता है वो होता है 180। यानी जो माचिस की 12 डिब्बियों का आयतन है वो 180 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हमारा ये इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 का उत्तर निकाला। तो अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितना पानी आ सकता है ये आपको बताना है। भाई जितना पानी आएगा वो इसका क्या होगा? आयतन। आयतन का मतलब ही यही होता है कि किसी भी बर्तन के अंदर, किसी भी आकृति के अंदर कोई और दूसरी चीज कितनी आती है, उसके अंदर कितनी आ सकती है, वही उसका आयतन होता है। और आपको संकेत भी दे रखा है कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। कि 1000 लीटर होते हैं तो समझ जाना कि 1 मीटर क्यूब है। तो हमें दे रखा है पानी की टंकी की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। फिर आपको दे रखा है इसकी चौड़ाई, वो दे रखी है 5 मीटर। फिर आपको इसकी दे रखी है गहराई, वो भी है 4.5 मीटर। चलो अब हम इसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। हमें कैसे पता चला कि ये घनाभाकार है? क्योंकि भाई घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो मतलब घनाभ ही है। तो पानी की टंकी का जो आयतन है वो 6 इंटू 5 इंटू 4.5 के गुणा के बराबर, यानी 6 पंजे 30, 30 इंटू 4.5। जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 135 मीटर क्यूब। तो 135 मीटर क्यूब ये तो हो गया हमारे इसका आयतन। और हमें संकेत दे रखा है उसका पानी है वो आपको तो लीटर के अंदर ज्ञात करना है। तो 1 मीटर क्यूब बराबर आप जानते हो कि 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000। तो आपके पास तो 135 मीटर क्यूब है तो आपको 135 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो पानी है वो लीटर में आ जाएगा। तो जब आप 135 को 1000 लीटर से गुणा करेंगे तो 1,35,000 लीटर हो जाएगा। तो उस टंकी के अंदर कितना पानी आ सकता है? 1,35,000 लीटर पानी आ सकता है। तो यही हमारे प्रश्न जो दूसरा है उसका आंसर होगा। चलो अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर तो लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 380 घन मीटर द्रव आ सके। द्रव का मतलब
कोई भी लिक्विड है वस्तु वो आ सके, इसके अंदर आपको बताना है। यानी दूध, तेल, घी, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है जो इसके अंदर आ सकता है, लिक्विड होना चाहिए। तो आपको दे रखा है घनाभाकार बर्तन की लंबाई है वो 10 मीटर, चौड़ाई है वो 8 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो आपको देने की है, वो आपको ज्ञात करनी है। आपको ये दे रखा है कि इसके अंदर 280 घन मीटर द्रव आ सकता है, यानी वेलोसिटी, आयतन आपको दे रखा है। तो घनाभाकार बर्तन की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है, लेकिन आपको घनाभ का आयतन तो दे रखा है ना, तो आप घनाभ के आयतन की जगह 380 रखेंगे, और L और B जो आपको दे रखी है वो उसकी जगह आप उसका मान रख दीजिए। L के स्थान पर 10 रख दीजिए और B के स्थान पर 8 रख दीजिए। चलो रख देते हैं। अब हम L के स्थान पर आपने रख दिया 10 और B के स्थान पर 8, यानी 10 इंटू 8 इंटू एच बराबर 380। 10 इंटू 8 अस्सी हो जाएगा, 80 इंटू एच बराबर 380। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 380/80। आप यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एच बराबर 38/8। अब आप इसको 2 के टेबल से कट करो तो 19/4। अब इसको आप फिर 4 के पहाड़े से भाग दे दो तो 4.75 मीटर, यानी जो घनाभाकार बर्तन है उसकी जो हाइट है वो 4.75 मीटर ऊंचा होगा, यानी उसकी हाइट इतनी ही ऊपर बढ़ेगी, इतना द्रव आ जाएगा ऊपर। तो ये हमारे तीसरे का उत्तर हो गया। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय आपको ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये खड्डा खोदा हमने, घनाभाकार खोदा, 8 मीटर तो हमने इसको क्या करा, लंबा खोदा, 6 मीटर क्या करा, चौड़ा करा, और 3 मीटर इसको क्या कर दिया, हाइट दे दी, यानी गहरा खोद दिया उसको। हमें दे रखा है घनाभाकार गड्ढे की लंबाई 8 मीटर और उसकी चौड़ाई भी दे रखी है 6 मीटर। फिर उसके बाद आपको दे रखी है इसकी ऊंचाई, गहराई, वो है 3 मीटर। ये आपको चीज़ें दे रखी है, तो आप इसका आयतन ज्ञात करोगे, यानी कितनी मिट्टी बाहर निकाली ये आप ज्ञात करोगे। तो घनाभ का आयतन होगा वो L इंटू बी इंटू एच के बराबर, यानी 8 इंटू 6 इंटू 3 के बराबर। तो 8 इंटू 6 इंटू 3 होता है वो 144 होता है। तो इसका जो आयतन है, जो मिट्टी निकाली गई है वो 144 मीटर क्यूब हो जाएगी। अब आप ये भी तो जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 मीटर क्यूब बराबर आपको दे रखा है 30 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 144 मीटर क्यूब दे रखा है। तो आपको इसमें व्यय ज्ञात करना है, तो आपको 144 इंटू 30 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4,320 रुपये लगेंगे इस गड्ढे को खोदने के लिए। आई बात समझ में, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आसान से समझ लीजिए इसको। ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया। ये चौथे प्रश्न का आंसर। अब हम पढ़ते हैं पांचवा प्रश्न। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे से समझिए। एक घनाभाकार टंकी की धारिता है वो आपको दे रखी है 50,000 लीटर है, यानी एक घनाभाकार टंकी है जिसके अंदर 50,000 लीटर पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई आपको दे रखी है, यानी L और H दे रखी हो, तो आप इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। ऐसा ही सेम प्रश्न हमने तीसरा प्रश्न करा था, उसकी तरह ही है। हमें दे रखा है कि टंकी की जो लंबाई है वो 2.5 मीटर है, जो इसकी गहराई है यानी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो 10 मीटर है। तो टंकी की धारिता यानी वेलोसिटी, आयतन जो होगा वो भी दे रखा है हमें 50,000 लीटर। आप ये भी जानते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, तो आप इसको लीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर के अंदर। देखो यहाँ पर 1 लीटर बराबर होता है 1/1000 मीटर क्यूब। तो 50,000 के अंदर कितने होंगे, 50,000 लीटर बराबर 50,000 इंटू 1/1000 मीटर क्यूब। तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 50 मीटर क्यूब के अंदर हो जाएगा कितना, 50 मीटर। ये हो जाएगा आपका आयतन, यानी टंकी का जो आयतन है वो 50 मीटर क्यूब है। अब एक आयतन के बराबर में आयतन रखिए। आप जानते हैं कि जो टंकी का आयतन है वो L इंटू बी इंटू एच के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, L इंटू बी इंटू एच के बराबर। तो टंकी की चौड़ाई हमने मान ली B सबसे पहले, क्योंकि वो हमें देने रखी है, माना कि टंकी की चौड़ाई बराबर B। अब जानते हैं कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। तो घनाभ का आयतन तो हमें दे रखा है 50 मीटर क्यूब, अभी हमने ज्ञात किया है।
तो घनाभ के आयतन की जगह हम 50 मीटर क्यूब रखेंगे और L इंटू बी इंटू एच की जगह ये। अब हमें लंबाई और ऊंचाई पता है तो हम ऊंचाई रख देंगे और लंबाई भी रख देंगे, बी तो पता नहीं है तो ऐसे ही रख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2.5 इंटू चौड़ाई इंटू 10 बराबर 50। तो इसी के साथ 25 इंटू बी है वो हो जाएगा 50 के बट्टे में चला जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा 50/25, यानी बी बराबर हो जाएगा हमारा 2। अतः घनाभागार टंकी की जो चौड़ाई है वो हमने ज्ञात कर ली है, कितनी है, 2 मीटर है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, समझो बड़ी। अब देखो छठा प्रश्न, एक गांव की जो जनसंख्या है वो 4000 है, मतलब 4000 लोग रहते हैं उस गांव के अंदर। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति ना 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, उसको एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। तो बताओ इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन तक पर्याप्त होगा होगा, यानी जब टंकी पूरी भर जाती है तो वो कितने दिनों में खाली हो जाती है, कितने दिन लग जाते हैं उसको खाली होने में, पर्याप्त कितना होता है उसके अंदर। तो किसी गांव की जो जनसंख्या है वो एक्स जो है वो आपको दे रखी है कि 4000 लोग हैं वहां पर रहने वाले। तो प्रति व्यक्ति लोगों को पानी की आवश्यकता होती है, वो आप जानते हैं कि 150 लीटर पानी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो प्रतिदिन गांव को पानी की आवश्यकता कितनी होगी भाई, जितनी भी होगी एक जने की होगी वो पूरे गांव की जनसंख्या से गुणा करने पे होगी, यानी x इंटू वाई, यानी 4000 इंटू 150 बराबर कितने 60, कितने आप देखिए यहाँ पर 6 लाख लीटर की आवश्यकता होगी। आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 6 लाख इंटू 1/1000 मीटर क्यूब, तो 3 जीरो से 3 जीरो गए तो 600 मीटर क्यूब। अब ये 600 मीटर क्यूब आया उसका आयतन। अब आयतन के बराबर में आप आयतन रखिए। यहाँ पर प्रतिदिन गांव को पानी की आवश्यकता होती है वो 600 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। तो ये इतना पानी चाहिए गांव वालों को। तो प्रतिदिन गांव को पानी की आवश्यकता होती है वो 600 मीटर क्यूब के बराबर। आप इसको वापस लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। टंकी की लंबाई है वो 20 मीटर है, चौड़ाई है वो 15 मीटर है और जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। ये आपको प्रश्न में दे रखा है। तो घनाभ का जो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। तो आप ज्ञात करोगे तो 20 इंटू 15 इंटू 6 बराबर होता है 1800 मीटर क्यूब। यही होता है 1800 मीटर क्यूब। तो टंकी का जो आयतन है वो आपका ही आ गया। तो पर्याप्त दिन कितने होंगे वो टंकी के आयतन में प्रतिदिन गांव की पानी की आवश्यकता के बराबर, यानी टंकी के आयतन तो आया आपका 1800 और प्रतिदिन गांव को चाहिए पानी वो चाहिए 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6×3 = 18, यानी 3 दिन वो टंकी है वो पानी पिला सकती है पूरे गांव को। तो इसी के साथ हमारा ये उत्तर खत्म होता है। ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का उत्तर था। अब पढ़ते हैं 7वां। किसी गोदाम का जो माप है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर के माप के लकड़ी के कितने कैरेट रखे जा सकते हैं। यानी गोदाम का माप आपको दे रखा है, एक कैरेट का माप भी आपको दे रखा है, तो बताने हैं कितने कैरेट रखे जा सकते हैं। दिया हुआ है लंबाई गोदाम की 40 मीटर, चौड़ाई गोदाम की 25 मीटर, गोदाम की ऊंचाई 15 मीटर। तो आप आयतन ज्ञात कर दीजिए, मतलब गोदाम का आयतन ज्ञात करिए। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है। तो गोदाम का आयतन है वो 40 इंटू 25 इंटू 15 के बराबर, यानी 15,000 मीटर क्यूब। यानी जो गोदाम का आयतन है, जगह है, वो 15,000 मीटर क्यूब होगी। चलो अब हम निकालते हैं कैरेट के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो हो गया हमारे गोदाम का आयतन। तो हमें दे रखा है कैरेट की लंबाई 1.5 मीटर, कैरेट की चौड़ाई 1.25 मीटर, कैरेट की जो ऊंचाई है वो भी दे रखी है हमें 0.5 मीटर। क्या दे रखी है 0.5 मीटर। चलो अब हम ज्ञात करते हैं कैरेट का आयतन। ये तो था घनाभ का आयतन ही है क्योंकि कैरेट भी घनाभागार है। तो कैरेट का जो आयतन होगा वो होगा हमारा 0.9375 के बराबर हो जाएगा। कैसे पता चला, हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा किया
तो हमारे पास 1 कैरेट का आयतन आया। तो गोदाम में रखे जा सकने वाले जो कैरेट है वो गोदाम के आयतन में जब हम 1 कैरेट के आयतन का भाग देंगे तब आएगा। तो कुल मिलाकर जब हम 15,000 के अंदर 0.9375 को भाग देंगे तब आएगा 16,000। कितना आएगा? 16,000। यानी इसके अंदर कितने कैरेट रखे जा सकते हैं? 16,000। तो इस गोदाम में अधिकतम 16,000 कैरेट रखे जा सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो गया 16,000। चलो 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। तो देखो, एक ये घन है जिसकी भुजा है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन की संख्या कितनी है? 8। मतलब इसी से बनाया गया है। तो घन का जो आयतन है वो 1 क्यूब के बराबर है। घन का आयतन बराबर 1 क्यूब। तो बड़े वाले घन का जो आयतन होगा 12 इंटू 12 इंटू 12 यानी 1728 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा आपके बड़े वाले घन का आयतन। अब क्या किया गया है? इसको 8 छोटे घनों के अंदर काट दिया गया है। जब इस बड़े वाले घन को हम काटेंगे तो एक छोटे घन का आयतन आएगा। यानी एक छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन के आयतन में जब आप एक छोटे घन की संख्या का भाग देंगे तो छोटे वाले घन का आयतन आएगा। यानी 1728 में जब आप 8 का भाग दे दोगे तो 216 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके 216 है वो छोटे वाले घन का आयतन। तो अब हम मान लेते हैं कि भाई जो छोटा वाला घन है उसकी भुजा है वो ए है। तो छोटे घन का जो आयतन है वो ए क्यूब बराबर होगा, जो क्या होगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जब ए क्यूब है वो बराबर के स्तर में गया तो घनमूल के अंदर चेंज हो गया। तो जब आप 216 के घनमूल निकालेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। यानी जो छोटे वाला घन है उसका जो भुजा है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बड़े वाले घन की तो भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब छोटे वाले घन की हमने ज्ञात कर ली 6 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। चलो निकालते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। बड़ा ही इजी है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देते हैं। बड़े घन की भुजा आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर। 6 इंटू 12 का स्क्वायर यानी 6 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144। कितना होता है? 144। तो 144 इंटू अब 6 करना पड़ेगा। 12 का स्क्वायर 144, 144 इंटू 6। और जो छोटे वाला घन होता है उसका होता है 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 6 इंटू 6 का स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। ये हो जाएगा आपके छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको इनका अनुपात बताना है। तो दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी 6 इंटू 12 इंटू 12 बटा 6 इंटू 6 इंटू 6। यहाँ पर देखो एक 6 से एक 6 कट गया, ये 6 से 6 गया, एक 6 से 12 गया 2 बार, और एक 6 से 12 गया 2 बार, यानी 2 इंटू 2 4। 4 बटा 1 बच जाएगा आपके पास। यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बटा 1। 4 बटा 1 का मतलब 4 अनुपात 1। तो दोनों के घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है वो 4 अनुपात 1 हो जाएगा। अब हम 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। 9वां है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। तो 1 मिनट में समुद्र के अंदर कितना पानी गिरेगा वो आपको बताना है। तो हमें दे रखा है नदी की जो गहराई है वो 3 मीटर और नदी की जो चौड़ाई है वो 40 मीटर और जो नदी की जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। चलो इसको एक आकृति की सहायता से आपको बड़े प्यार से समझाते हैं। आपको लंबाई चौड़ाई और नदी की जो चाल है वो आपको दे रखी है। 1 घंटे में जो नदी दूरी तय करती है वो 2 किलोमीटर, और यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि 2000 मीटर, क्योंकि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में इतना चलती है। तो सब हम जो माप दे रखे हैं वो मीटर में दे रखे हैं, तो हम मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं।
तो 60 मिनट में जो दूरी होती है वो 2000 मीटर तय करती है। 1 मिनट में कितनी करेगी? 1 मिनट में जो करेगी वो 2000/60 के बराबर, 1/2 एल बराबर क्या हो जाएगी? लंबाई होगी वो 2060 के बराबर। यानी घनाभ का जो आयतन है वो L×B×H के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं आयतन। तो 1 मिनट में नदी में पानी का आयतन बराबर 2000/60 × 40 × 3 यानी 4000 मीटर क्यूब। यहाँ पर हमें दे रखा है 4000 मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया हमारे इस नदी का जो आयतन है वो। अब कितना पानी गिरेगा ये आपको बताना है 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर पानी तो अब मीटर क्यूब में आया है, इसको चेंज कर देते हैं लीटर क्यूब में। नहीं तो यहाँ पर एक बार इस तरीके से आंसर इसका यही होगा, तो आप यही लिख लीजिए जो मीटर क्यूब में दे रखा है यही। तो इसी के साथ हमारा आंसर यही समाप्त होता है। धन्यवाद।